गत अध्याय में हमने बताया था कि किस प्रकार बाबा के वचन और कृपा से अनेक असाध्य रोग दूर हो गए। अब हम बताएंगे कि किस प्रकार बाबा ने श्री रतनजी वाडिया को संतान सुख प्रदान किया। इस संत का जीवन स्वभावतः मधुर है। उनके विभिन्न कार्य, खान पान, चलना फिरना तथा स्वाभाविक बातें भी मधुर हैं। उनका जीवन आनंद स्वरूप है। साईं ने इसे अपने भक्तों को उनकी स्मृति के साधन के रूप में प्रदान किया। उन्होंने भक्तों को कर्तव्य और कर्म की अनेक कथाएं सुनाई, जो अंततः उन्हें सच्चे धर्म की ओर ले गईं। उनका उद्देश्य ये हो सकता है कि लोग इस संसार में सुखपूर्वक रहें, परंतु उन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए तथा अपने जीवन का उद्देश्य अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। हमें पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है और यह सार्थक है कि इसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम प्रतिदिन साईं की लीलाएं सुनोगे तो तुम्हें सदैव उनका दर्शन होगा। दिन रात तुम अपने मन में उनका स्मरण करोगे। जब तुम इस प्रकार साईं को आत्मसात करोगे तो तुम्हारा मन अपनी चंचलता खो देगा और यदि तुम इस प्रकार चलते रहोगे तो अंततः वह शुद्ध चेतना में लीन हो जाएगा। अब हम इस अध्याय की मुख्य कथा पर आते हैं। नांदेड़ में, निजाम राज्य में, रतनजी शाहपुरजी वाडिया नाम के एक पारसी मिल ठेकेदार और व्यापारी रहते थे। उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था और खेत और जमीनें खरीद ली थीं। उनके पास गाय, घोड़े और वाहन थे और वे बहुत समृद्ध थे। बाहरी तौर पर वे बहुत खुश और संतुष्ट दिखते थे, लेकिन अंदर से और वास्तव में वे ऐसे नहीं थे। विधाता का विधान ऐसा है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खुश और समृद्ध नहीं है। रतनजी इसके अपवाद नहीं थे। वे उदार और दानशील थे, गरीबों को भोजन और कपड़े देते थे और सभी को विभिन्न तरीकों से मदद करते थे। लोग उसे अच्छा और सुखी आदमी समझते थे, लेकिन रतनजी अपने आप को दुखी समझते थे क्योंकि लंबे समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। जैसे प्रेम और भक्ति के बिना कीर्तन, भगवान की महिमा का गायन, लयबद्ध संगत के बिना गायन का संगीत, जनेऊ के बिना ब्राह्मण, सामान्य ज्ञान के बिना सभी कलाओं में निपुणता, पश्चाताप और अलंकरण के बिना तीर्थयात्रा। इसी प्रकार पुत्रहीन घर भी कुरूप और निरर्थक है। रतनजी सदैव इसी विषय पर विचार करते रहते थे और मन ही मन कहा करते थे कि क्या भगवान मुझे कभी पुत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। इस प्रकार वे उदास रहने लगे और उन्हें भोजन में भी रुचि नहीं रहती थी। दिन रात उन्हें इसी चिंता में डूबा रहता था कि क्या कभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्हें दासगणु महाजत पर बड़ा आदर था। उन्होंने उनके दर्शन किए और उनके समक्ष अपना हृदय खोल दिया। दासगणु ने उन्हें सलाह दी कि वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करें, उनके चरणों पर गिरकर आशीर्वाद लें और संतान के लिए प्रार्थना करें। रतनजी को यह विचार पसंद आया और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात वे शिरडी गए, बाबा के दर्शन किए और उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर टोकरी खोलकर उन्होंने एक सुंदर पुष्पमाला निकाली और उसे बाबा के गले में पहना दिया तथा उन्हें फलों की टोकरी भेंट की। तब वे बड़े आदर के साथ बाबा के पास बैठ गए और प्रार्थना करने लगे कि अनेक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में आपके पास आते हैं और आप तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ये सुनकर मैंने बड़ी उत्सुकता से आपके श्री चरणों की शरण ली है, अतः कृपया मुझे निराश न करें। तब साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो रतनजी देना चाहते थे, किंतु उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उनसे 114 रुपये पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, अतः उन्हें शेष राशि ही देनी चाहिए। ये सुनकर रतनजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पाए कि बाबा का क्या अभिप्राय है। उन्होंने सोचा कि वे पहली बार शिरडी गए हैं, फिर बाबा ने ये कैसे कहा कि उन्हें उनसे 114 रुपये पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे पहेली का हल नहीं निकाल सके, परंतु वे बाबा के श्री चरणों के पास बैठ गए और शेष दक्षिणा देकर बाबा को पूरी तरह समझाया कि वे क्यों आए हैं और उनसे सहायता मांगने आए हैं, तथा प्रार्थना की कि बाबा उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। बाबा की आज्ञा लेकर रतनजी नांदेड़ लौटे और दासगणु को शिरडी में जो कुछ हुआ सब बताया। उन्होंने कहा कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्हें बाबा के दर्शन हुए और प्रसाद सहित आशीर्वाद मिला, परंतु एक बात उनकी समझ में नहीं आई। बाबा ने उनसे कहा कि उन्हें पहले भी 114 रुपये मिले थे। कृपया समझाएं कि बाबा के इस कथन का क्या अभिप्राय था। उन्होंने दासगणु से कहा, मैं पहले कभी शिरडी नहीं गया था, फिर मैं उन्हें वह राशि कैसे दे सकता हूं जिसका उल्लेख बाबा ने किया था। दासगणु के लिए भी यह एक पहेली थी और वे इस पर बहुत समय तक विचार करते रहे। कुछ समय बाद उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतनजी को एक यवन संत मिले थे जिनका नाम रतनजी था। मौली साहिब ने अपने घर पर आकर अपने स्वागत सत्कार के लिए कुछ धन व्यय किया था। मौली साहिब नांदेड़ के लोगों में सुप्रसिद्ध कुली संत थे। जब रतनजी ने शिरडी जाने का निश्चय किया तो मौली साहिब अकस्मात रतनजी के घर आ पहुंचे। रतनजी उन्हें जानते थे और उनसे प्रेम करते थे।
अतः उन्होंने उनके सम्मान में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। दासगणु ने रतनजी से इस स्वागत सत्कार के व्यय की यादी मंगवाए और ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि व्यय केवल 114 रुपये ही हुआ था, न अधिक न कम। सभी को ज्ञात हो गया कि बाबा सर्वज्ञ थे। यद्यपि वे शिरडी में रहते थे, फिर भी वे शिरडी से बहुत दूर बाहर क्या हो रहा था ये जानते थे। वस्तुतः वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते थे और किसी के भी साथ हृदय और आत्मा से एकाकार हो सकते थे। इस विशेष अवसर पर वे मौली साहिब के स्वागत सत्कार और उसमें व्यय की गई राशि को कैसे जान सकते थे, जब तक कि वे स्वयं को उनके साथ एकाकार न कर लें और उनके साथ एकाकार न हो जाएं। रतनजी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो गए और बाबा पर उनकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनके हर्ष की सीमा न रही। ऐसा कहा जाता है कि उनके 1 दर्जन 12 बच्चे हुए, जिनमें से केवल 4 ही जीवित बचे। इस अध्याय के अंत में एक टिप्पणी में कहा गया है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे से उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने को कहा, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। R.B. साठे ने दूसरा विवाह किया। उनकी पत्नी से प्रथम 2 पुत्रियां हुईं, जिससे वे बहुत निराश हुए, परंतु तीसरी संतान पुत्र की हुई। बाबा का वचन सत्य निकला और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। अब हम दक्षिणा के विषय में कुछ टिप्पणियों के साथ इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ये सर्वविदित तथ्य है कि बाबा अपने दर्शनार्थ आने वालों से सदैव दक्षिणा मांगते थे। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि यदि बाबा फकीर थे और पूर्णतया अनासक्त थे, तो उन्हें दक्षिणा मांगने और धन की परवाह क्यों थी? अब हम इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार करेंगे। पहले तो बहुत समय तक बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वे जली हुई माचिस जमा करके अपनी जेब में भर लेते थे। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, चाहे वह भक्त हो या कोई और। यदि कोई उनके सामने 1 या 2 पैसे रख देता तो वे तेल या तंबाकू खरीद लेते थे। वे तंबाकू के शौकीन थे, क्योंकि वे सदैव बीड़ी या चिलम पीते थे। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि वे संतों के दर्शन खाली हाथ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बाबा के सामने कुछ तांबे के सिक्के रख दिए। यदि उनके सामने 1 पैसा रखा जाता तो वे उसे जेब में रख लेते थे। जब बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई तो लोग बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे और बाबा उनसे दक्षिणा मांगने लगे। श्रुति वेद में कहा गया है कि जब तक स्वर्ण मुद्रा अर्पित न की जाए, देवताओं की पूजा पूरी नहीं होती। यदि देवताओं की पूजा में सिक्का आवश्यक है, तो संतों की पूजा में भी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? अंततः शास्त्रों ने यह निर्धारित किया कि जब कोई भगवान, राजा, संत या गुरु के दर्शन के लिए जाए तो उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसे कुछ भेंट करना चाहिए, अधिमानतः सिक्का या पैसा। इस संबंध में हम उपनिषदों द्वारा सुझाए गए नियमों पर ध्यान दे सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि भगवान प्रजापति ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों को एक अक्षर द द्वारा सलाह दी। देवताओं ने इस अक्षर से समझा कि उन्हें दमा अर्थात आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य सोचते थे या समझते थे कि उन्हें दान अर्थात परोपकार करना चाहिए। राक्षस समझते थे कि उन्हें दया अर्थात करुणा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान या देने की सलाह दी गई थी। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षक अपने शिष्यों को दान और अन्य सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दान के संबंध में वे कहते हैं, श्रद्धा से दो, उदारता से दो, अर्थात उदारता से दो, विनयपूर्वक दो, भय और सहानुभूति के साथ दो। भक्तों को दान का पाठ पढ़ाने तथा उनकी धन के प्रति आसक्ति दूर करने और इस प्रकार उनके मन को शुद्ध करने के लिए बाबा उनसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु इसमें एक विशेषता थी, जैसा कि बाबा कहते थे कि उन्हें जो मिलता था उसका 100 गुना अधिक वापस करना पड़ता था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें ऐसा हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध अभिनेता श्री गणपतराव बोडस ने अपनी मराठी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा के बार बार दक्षिणा के लिए दबाव डालने पर वे उनके सामने अपनी थैली खाली कर देते थे। इसका परिणाम ये हुआ, जैसा कि श्री बोडस कहते हैं, कि बाद के जीवन में उन्हें कभी धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि धन उनके पास प्रचुर मात्रा में आया। कई मामलों में दक्षिणा के गौण अर्थ भी थे, जिनमें बाबा कोई धनराशि नहीं चाहते थे। 2 उदाहरण उद्धृत करते हैं। 1, मैंने प्रोफेसर जीजी नार्के से 15 रुपये दक्षिणा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे पास तो 1 पाई भी नहीं है। तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, परंतु तुम योग वशिष्ठ का पाठ कर रहे हो, उसमें से मुझे दक्षिणा दो। इस प्रकरण में दक्षिणा देने का अर्थ था ग्रंथ से शिक्षा ग्रहण करना और उसे हृदय में, जहां बाबा का निवास है, स्थापित करना। दूसरे प्रकरण में बाबा ने एक महिला श्रीमती आर्य तरखट से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके पति ने उसे समझाया कि बाबा चाहते थे कि उसके 6 आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ आदि उन्हें समर्पित कर दिए जाएं। बाबा इस स्पष्टीकरण से सहमत हो गए।
ये ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि बाबा ने दक्षिणा के रूप में बहुत सारा धन एकत्र किया था, फिर भी वे उसी दिन पूरी राशि वितरित कर देते थे और अगली सुबह वे हमेशा की तरह एक गरीब फकीर बन जाते थे। लगभग 10 वर्षों तक हजारों हजारों रुपये दक्षिणा प्राप्त करने के बाद जब बाबा ने महासमाधि ली तो उनके पास केवल कुछ ही रुपये बचे थे। संक्षेप में, अपने भक्तों से दक्षिणा लेने का बाबा का मुख्य उद्देश्य उन्हें त्याग और शुद्धि का पाठ पढ़ाना था। पुनश्च श्री बीवी देव, सेवानिवृत्त मामलतदार तथा बाबा के एक महान भक्त, ठाणेके ने इस विषय दक्षिणा पर श्री साई लीला पत्रिका भाग 7 पृष्ठ 6/26 में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें कही हैं। बाबा सभी से दक्षिणा नहीं मांगते थे। यदि कोई बिना मांगे दक्षिणा दे देता था तो कभी कभी वे उसे स्वीकार कर लेते थे और कभी कभी उसे वापस कर देते थे। वे केवल कुछ भक्तों से ही दक्षिणा मांगते थे। वे उन भक्तों से कभी दक्षिणा नहीं मांगते थे जो ये सोचते थे कि बाबा उनसे दक्षिणा मांगे और फिर उन्हें दे देना चाहिए। यदि कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे देता था तो वे उसे कभी छूते नहीं थे और यदि वह उसे वहीं रख देता था तो वे उसे ले जाने को कहते थे। वे भक्तों से उनकी इच्छा, भक्ति और सुविधा के अनुसार छोटी या बड़ी राशि मांगते थे। वे महिलाओं और बच्चों से भी मांगते थे। वे कभी भी सभी अमीरों से या सभी गरीबों से दक्षिणा नहीं मांगते थे। बाबा कभी भी उन लोगों पर क्रोधित नहीं होते थे जिनसे वे दक्षिणा मांगते थे और जो नहीं देते थे। यदि कोई मित्र दक्षिणा भेज देता था और वह उसे बाबा को देना भूल जाता था तो वे उसे किसी तरह याद दिला देते थे और उसे वापस कर देते थे। कभी कभी बाबा दक्षिणा में दी गई राशि में से कुछ राशि वापस कर देते थे और दानकर्ता से उसे सुरक्षित रखने या पूजा के लिए अपने मंदिर में रखने को कहते थे। इस प्रक्रिया से दाता या भक्त को बहुत लाभ होता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी मूल इच्छा से अधिक दक्षिणा देता था तो वे अतिरिक्त राशि वापस कर देते थे। कभी कभी वे किसी से उसकी मूल इच्छा से अधिक दक्षिणा मांग लेते थे और यदि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वे दूसरों से मांग लेते थे। कुछ लोगों से तो वे दिन में 3 या 4 बार दक्षिणा मांगते थे। दक्षिणा के रूप में एकत्रित राशि में से बाबा ने अपने लिए बहुत कम खर्च किया, अर्थात चिलम, मिट्टी का पाइप और अपनी धूनी पवित्र अग्नि के लिए ईंधन खरीदने के लिए, और बाकी सब उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग अनुपात में दान के रूप में वितरित किया। शिरडी संस्थान की सभी साज सज्जा राधा कृष्ण माई के कहने और सुझाव पर विभिन्न धनी भक्तों द्वारा लाई गई थी। बाबा हमेशा जंगली हो जाते थे और जो लोग महंगी और कीमती वस्तुएं लेकर आए थे उन्हें डांटा। उन्होंने श्री नाना साहेब चांदोरकर से कहा कि उनकी सारी संपत्ति में केवल एक कॉपीन, एक कपड़ा, एक कफनी और एक टिमरेल है और सभी लोग इन अनावश्यक, अनुपयोगी और महंगी वस्तुओं को लाकर उन्हें परेशान करते हैं। स्त्री और धन हमारे परमार्थ के मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने शिरडी में 2 संस्थाएं प्रदान की, अर्थात दक्षिणा और राधा कृष्ण माई। जब भी वे उनके पास आते तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उन्हें विद्यालय राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते। यदि वे इन दोनों परीक्षाओं में अच्छी तरह खरे उतरते, अर्थात यदि वे ये दर्शाते कि वे स्त्री और धन के प्रति आसक्ति से मुक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आध्यात्मिकता में उनकी प्रगति शीघ्र और सुनिश्चित होती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषदों से भी उद्धरण दिए हैं और दिखाया है कि पवित्र स्थान और आश्रम में दिया गया दान पुण्य का फल देता है। किसी पवित्र व्यक्ति को दिया गया दान दानदाताओं के कल्याण में बहुत सहायक होता है। शिरडी और उसके अधिष्ठाता देवता साईं बाबा से अधिक पवित्र क्या हो सकता है। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।